हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका लेक्चर नंबर 1 ले लिया है, जहाँ पे मैंने ग्राफिकल मेथड पढ़ाया है। तुम जाके उसे देख सकते हो, और अगर तुमने उसे देख लिया तो चलो शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, तो तुम देख लो उसे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक टेबल है। ये तुम याद कर लोगे, तुम्हें बाकी मेथड्स करने में बहुत मजा आएगा। बाकी क्या, ग्राफिकल भी इससे इजी से हो जाएगा। कैसे देखो, ये मतलब एक तरीका है कि तुम पता कर सकते हो कि जो दो लाइंस तुम्हारे आने वाले हैं वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। अब जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, मान लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और एक दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, a1 डिवाइडेड बाई a2, और एक मैंने क्या लिखा है b1 बाई b2। ठीक है, यानी a1 जो है वो यहाँ पे है और a2 जो है वो यहाँ पे है। वैसे ही b1 जो है वो यहाँ पे है और b2 जो है वो यहाँ पे। ठीक है। अब तुम देखो मैंने क्या किया है, a1 बाई a2 किया है। अब तुम a1 बाई a2 कर रहे हो, और एक तुमने क्या किया है b1 बाई b2। इनका तुम रेशियो निकालो, और अगर ये दोनों रेशियो अनइक्वल है तो ये लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और एक मैंने क्या लिखा, एक मैंने लिखा 3x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a1 देखो 2, a1 क्या है 2, और डिवाइड में क्या करना है तुम्हें a2, और a2 क्या है यहाँ पे 3। देखो a1 है क्या, x का कोएफिशिएंट। ठीक है, और इसमें a2 क्या है, इसमें भी x का कोएफिशिएंट। तो वैसे ही a1 जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो इस वाले x का कोएफिशिएंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, और a2 क्या है वैसे 3। अब b1 क्या है, b1 देखो b1 है तुम्हारा y का कोएफिशिएंट जो है तुम्हारा 3, और b2 क्या है, ये y है ना, b2 क्या है इस वाले y का कोएफिशिएंट जो है 2। अब ये दोनों देखो आपस में इक्वल है या फिर अनइक्वल है, ऑब्वियसली अनइक्वल है। तो ये जब अनइक्वल है, यानी ये तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो लाइन है इसका जो सोल्यूशन आएगा वो होगा 1। या उससे पहले ये समझो कि ये जो लाइन है वापस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स होने वाले हैं। इंटरसेक्टिंग मतलब जो आपस में ऐसे क्रॉस कर जाए। अब अगर ये क्रॉस करेगा तो मैंने तुम्हें बताया था ग्राफिकल मेथड में कि जहाँ पे ये कट करता है वो उसका सोल्यूशन होता है। और ये कहाँ पे कट किया है, एक ही पॉइंट पे तो कट किया है। यानी इस पॉइंट पे जो इसका x होगा वो x इज इक्वल्स टू आंसर होगा, जो इसका y होगा वो y इज इक्वल्स टू आंसर होगा। ग्राफ पे बात कर रहा हूँ, है ना। इसलिए मैंने लिखा है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी यूनिक सोल्यूशन बोलो तो उसका एकदम एक ही सोल्यूशन आएगा। अच्छा सर, तो एक से ज़्यादा भी सोल्यूशन आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। देखो कैसे, बस इसमें तुम्हें क्या करना है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को कंपेयर करना है। इसमें c1 का काम था ही नहीं। अब अगर किसी इक्वेशन में ऐसा आता है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी उसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। देखो कैसे, अब मान लो एक इक्वेशन ये है, ठीक है, और एक इक्वेशन कुछ ऐसा है, 4x प्लस 9y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब तुम ध्यान से देखो, इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखो, ये आपस में इक्वल है। ये कैसे, देखो कैसे। पहले तुम क्या करो, a1 बाई ए टू लिखो। ए वन क्या है 2, a2 क्या है 4, 2/4। b1 बाई b2 लिखो 3/9। देखो 3/9, अच्छा ये 6 कर लो, है ना, 6 है, सॉरी मैंने 9 लिख दिया, 6। ठीक है, और एक तुम क्या कर लो, c1/c2, c1/c2 8 डिवाइडेड बाई 16। चलो सही है। अब तुम ध्यान से देखो, ये जब आपस में कटेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2।
ये क्या बन जाएगा, ये भी 1/2, और ये क्या बन जाएगा 1/2। तो क्या तीनों आपस में इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। और जैसे ही इक्वल होंगे इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट है। अच्छा मैंने क्या बोला था, ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है। देखो कैसे, दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर जिसने लगाया है उसके लिए बहुत अच्छा है। कैसे देखो, तुम इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 को उस साइड भेज दो, तो 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0/2, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों लाइंस आपस में इक्वल है कि नहीं, समझे दोनों इक्वल कैसे थे आपस में। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, मतलब मान लो ये लाइन अगर ऐसा है तो ये जो लाइन है वो कैसा दिखेगा, वो भी तो इसके ऊपर ही दिखेगा। अगर ये जो लाइन है वो अगर ऐसा है तो ये जो लाइन है वो भी तो इसके ऊपर ही दिखेगा ना, क्योंकि ये लाइन अल्टीमेटली आ कितना रहा है, यही तो आ रहा है। समझ रहे हो, जैसे ये लाइन जो है वो ऐसा है तो ये लाइन जो है वो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है। और ये लाइन है कैसा, इसकी तरह, यानी दोनों आपस में सेम ही इक्वेशन तो लिखे हुए हैं ना। तो ये लाइन क्या है, इसी के ऊपर ही तो है। यानी ये दोनों लाइंस हर एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं। मान लो मान लो कि जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, मान लो ये मेरा ऐसा कुछ, ये मेरा एक हाथ है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा हाथ है। अगर मैं इसे ऐसे मिला दूं तो देखो ये कहाँ का टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ ये सारी जगह टच हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हो ना। जैसे मैं इन दोनों को आपस में मैच कर दूं तो ध्यान से देखो, ऐसे मैच करता हूँ तो ये सारे पॉइंट्स पे टच हो रहे हैं। यानी इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो सोल्यूशन एक ही आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। लेकिन ये तो सारे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं, सारे पर कोइंसिडेंट हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। यानी तुम x की कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो, x को 0 पुट करो तो y जो आएगा वही y यहाँ भी आएगा, समझ रहे हो। जैसे मैं x के यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू -8/3। अब मैंने x को यहाँ 0 पुट किया है तो x को यहाँ भी 0 पुट करूंगा, तो 0 प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो वही है ना, y इज इक्वल्स टू -8/3, क्योंकि दोनों इक्वेशन आपस में सेम ही है ना, समझे। इसलिए तुम इसके कुछ भी सोल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। चलो ये तुम्हारा ऐसा हो गया। अब मैं अगर बोलूं a1/a2 और b1/b2 वो तो आपस में इक्वल है। अच्छा ये मैंने कोई गलत लिख दिया है, ये कुछ ऐसा है। अब मैं बोलूं कि a1/a2 और b1/b2 वो तो आपस में इक्वल है ही, लेकिन अब b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं, तो क्या होगा। तो उस केस में होता है पैरेलल लाइंस और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जैसे मैं लिखूं, कुछ मैं ऐसा लिखता हूँ, 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1/a2 2/a1/a2 2/2, b1/b2 4/4। ये इक्वल टू पहले नहीं देना है ना, हमें चेक करना है लास्ट में कि इक्वल है क्या अनइक्वल है। तो पहले बस a1/a2 लिख दो, b1/b2 लिख दो, ये सब पहले लिख के चेक कर लो, ठीक है। और c1/c2 वो क्या है 7/8, तो ये तो कट जाएगा, तो 1/1, ये 1/1, ये तो 7/8 ही रहेगा। तो ये तो इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं। यानी ये कौन सा केस हो गया, थर्ड केस, पैरेलल लाइंस वाला। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। कैसे बताऊं, देखो मान लो दो लाइंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, एक ऐसा और एक ऐसा। तो दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो क्या वो कभी मीट करेंगे क्या, सोच कर बताओ। कभी नहीं ना, क्योंकि पैरेलल का मतलब ही क्या होता है कि वैसे लाइंस जो कभी मीट ही ना कर सके। और अगर दो लाइंस आपस में कभी मीट करेंगे ही नहीं तो उसके सोल्यूशन आएंगे ही नहीं। सिंपल है ना, मैंने क्या बोला, दो लाइंस जब भी इंटरसेक्ट करे उसका सोल्यूशन आ जाता है। तो पहले केस में क्या था, एक बार कर गया था, एक सोल्यूशन आया था। दूसरे केस में तो हर बार कर रहा था, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा वाला लाइन था, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा वाला लाइन था, एकदम ऊपर ही। तो ये तो हर बार कर रहा था, इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन आया था इसका, ठीक है। अब तीसरे केस में क्या है, वो पैरेलल है। इसका मतलब दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और जब करेंगे ही नहीं तो दोनों का सोल्यूशन
मिलेंगे ही नहीं। समझ आया कि नो सोल्यूशन का मतलब क्या है? चलो, वेरी गुड। एक चीज और देखो, ये जो दो जो है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इन दोनों को कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, कंसिस्टेंट। और इसे क्या बोलेंगे फिर? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बस जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो तुम उसका a1/a2 निकालना, b1/b2 निकालना और देखना दोनों आपस में इक्वल है कि अनइक्वल है। जो जैसा है, अगर मान लो दोनों अनइक्वल आते हैं मतलब क्या? वो इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब क्या? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है अगर इसमें आया मतलब क्या? ये कंसिस्टेंट है। सिंपल ना? और मान लो अगर किसी केस में ऐसी ये सिचुएशन आता है तो मतलब उसका आंसर क्या होगा? वो इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। समझ आया? गुड। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है? ठीक है, एकदम सिंपल मेथड है, एकदम सिंपल, एकदम समझो, एकदम इजी से, उसको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखो, मान लो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। और एक इक्वेशन है मान लो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या -1, कुछ ही मान सकते हो। ठीक है, चलो देखो, हमको करना क्या है पता है? हमको करना ये है, इस चैप्टर में क्या करना है वो बताता हूँ। ठीक है, करना क्या था हमको? हमको ना क्या निकालना है? एक्स और वाई की वैल्यू, बस ऐसी वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, ऐसी एक वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब इन दोनों को लास्ट में जीरो बना दे। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या किया था? बस ग्राफ से हमको हाँ चलता है पता। ठीक है, उसके जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। गुड। अब इसमें कैसे पता करेंगे? तो इसमें तुम्हें क्या करना है, किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, बस आंसर तुम्हारा। तो ये क्या बोला आपने? देखो मैंने क्या बोला। मान लो इसे तुम मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा तुम्हें मानना है। ठीक है, और इसे मान लो तुम सेकंड इक्वेशन, या इसे फर्स्ट मान लो इसे सेकंड मान लो, कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, अब तुम क्या करो, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, कोई भी जो तुम्हारा मन। मान लो मैं सेकंड लेता हूँ। ठीक है, तो तुम सेकंड में एक्स की वैल्यू निकालो और फर्स्ट में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या तुम सेकंड में वाई की वैल्यू निकालो और फर्स्ट में वाई की जगह पुट कर दो, तो तुम्हारा उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू, ये तो था तुम्हारा x प्लस वाई, शुरू से लिखता हूँ x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 माइनस वाई। सही है, अब मैं इसे फर्स्ट में पुट करूंगा। इसे मान लेता हूँ कुछ इक्वेशन थर्ड। तो पुट इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तुम लोग मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना। ठीक है, चलो मैं पूरा ही लिखता हूँ। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये थर्ड इक्वेशन सेकंड में मत पुट कर देना है ना, पता चला तुमने सेकंड को ही निकाला और सेकंड में पुट कर दिया, उससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड को तुम सॉल्व करो और उसे तुम फर्स्ट में पुट करो। तो मैंने सेकंड से क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, अब मैं उसे फर्स्ट में पुट करता हूँ। 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करने वाला हूँ बताओ? 1 माइनस वाई, ये वैल्यू एक्स की जगह, प्लस अब लिख दो 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 माइनस 2y प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 और ये प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -5। लो आ गया y। अब y की वैल्यू क्या करो, यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ -5, क्योंकि y -5 और माइनस पहले से था, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6। तुम्हारा आंसर क्या है? 6 -5। है ना सिंपल? समझे क्या करना है इसमें? बस किसी एक की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। मान लो अगर मैं यहाँ पे y निकाला होता मैंने, ठीक है, तो ये क्या है, तो मैंने अगर यहाँ पे y निकाला होता तो y इज इक्वल्स टू क्या आता? 1 माइनस एक्स आता। तो अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे y पुट करता हूँ। चलो y पुट करके देखते हैं क्या आता है।
तो ये तो हो जाएगा 2x+3। अब y की जगह पुट करेंगे 1 - x + 8 = 0। तो 2x+3 - 3x + 8 = 0। 3 × 1 = 3 और 3x = 3x, मतलब 3 × x = 3x। तो ये क्या हो जाएगा -x + 11। ये 2x - 3x क्या होगा, -x होगा ना, और 3 + 8 11 = 0। तो x इसको सेट लेगा तो 11। ठीक है, और x को यहाँ पुट करो, x को तुम वहाँ पुट करके देखो क्या आंसर आता है। x को तुम यहाँ पुट करोगे तो y = 1 - 11, x 11 है ना, तो y = -10। तो आ रहा है 11, -10। अच्छा, पिछले वाले में शायद एक गलती हो गई थी। पिछले वाले में देखो ऐसा था, 2 × x जगह मैंने क्या पुट किया था, 1 - y ना, +3y + 8 = 0। 2 - 2y + 3y + 8 = 0 आ रहा था। तो ये आ रहा था क्या, प्लस y ना, y +10 = 0। तो y -10 तो आ ही रहा था। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत पुट किया था शायद। ये हो जाएगा तुम्हारा x = 1 - y था, तो x = 1 -(-10) होगा ना, तो x = 11 तो आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, पिछले वाले में देखना शायद मैंने कुछ गलत कर दिया था प्लस माइनस में, तो यहाँ पे उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, चाहे तुम x पहले निकालो या तुम y पहले निकालो। समझ आ रहा है? जैसे चलो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा लिखता हूँ x - y = 4। तुम पहला भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसे पहले लिखते हैं, x + y = 14। तो x = 14 - y। ठीक है, अब तुम ये जो तुम्हारा मान लो, इसे तुम थर्ड इक्वेशन, इसे तुम अब सेकंड में पुट करना। अगर तुमने पहले से निकाला है ये, तो तुम सेकंड में पुट करना। अगर तुमने सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में पुट करना। तो अब मैं इसे सेकंड में पुट करता हूँ। तो x = क्या पुट करना है, तो x - y = जो 4 है हमारा सेकंड इक्वेशन, उसमें मैं x क्या पुट करने वाला हूँ, 14 - y, और ये तो -y है, = 4। तो 14 - 2y = 4। ये हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो 14 - 4, और ये उस साइड भेज दो इसे 2y, तो 10 = 2y, तो y = 5। ठीक है, तो y को 5 यहाँ पुट करो तो x क्या आएगा, 14 - 5 दैट = 9। अब मान लो मैं यहाँ पे y निकालता तो क्या आता, y = 14 - x होता ना, ये क्या था, x + y = 14। तो अब मैं y पुट करता सेकंड वाले में, तो देखो क्या है, x - y = 4। तो x y क्या है, y क्या है तुम्हारा, 14 - x = 4। अब ये देखो पहले माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, -14, और ये माइनस माइनस +x = 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 4 + 14, इसको भेज दो साइड, तो x ये हो जाएगा 18। 2x = 18, तो x = 18/2 दैट = 9। अब तुम 9 को यहाँ पुट कर दो, तो y = 14 - 9 दैट = 5। देखो यहाँ से क्या आ रहा था, 9,5, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, 9,5। यानी तुम कैसे भी कर सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम ही आना है। समझ गए, ये क्या था मेथड, एकदम सिंपल मेथड था। बस एक किसी दूसरे इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को निकालो और किसी दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही था। तो देखो, अगर इसके और भी क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर तुम्हें वो क्वेश्चन समझ नहीं आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टा में पूछ सकते हो, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का। ठीक है, या तुम मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी मेरा गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में, या फिर मेल आईडी से पूछ लो, या फिर इंस्टा से ही पूछ सकते हो। और अगर तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, गुड बाय।